हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए प्यारे बच्चों क्लास 10th। जी हाँ, क्लास 10th हिंदी के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। आप एमपी से हैं तब भी आपके लिए सफिशिएंट होगा, बिहार से हैं तब भी आपको सही रहेगा, और उत्तराखंड से हैं तब भी आप के लिए सफिशिएंट रहे, यानी जिस बोर्ड से है पूरा आपके लिए सफिशिएंट, क्योंकि वही है, बदलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हम वही प्रश्न ले आ रहे हैं जो कि आपके पिछले साल, जी हाँ, पिछले साल बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपका वहाँ पे अच्छा खासा मार्क स्कोर करेंगे। 70 में 70 तो जरूर आपको मिलेगा, गारंटी है। यह गारंटी आपका एसकेएम स्टडी देता है। और पूरा क्लास 10th का साइंस एसएसटी पूरा मैंने कंप्लीट पढ़ा के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, तो जाके वहां से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले अतिलघु उत्तरी देखेंगे, फिर एक हम गद्यांश पद्यांश देखेंगे। मतलब कि इस वीडियो में आपको कुल मिला के इसको पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 29 नंबर कोई आपसे छीन नहीं सकता, इसी वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। यानी चतुर चंचला कृति के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? जो चतुर चंचला है, इस कृति के लेखक का नाम यहाँ पे बोला है। तो चतुर चंचला कृति के जो लेखक का नाम है वो है बाबू गोपाल राम, बोले तो गहमरी, ठीक है ना, गहमरी। इसके क्या है प्यारे बच्चों? इनको बोला जाता है चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम है कौन है? बाबू गोपाल राम। क्लियर? तो याद रखना, अतिलघु उत्तरी में पहला प्रश्न चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। सीधा बोल देगा तो आपको सीधा बता देना है कि बाबू गोपाल राम जो है वो चतुर चंचला कृति के लेखक हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही। ये मेरे हाथ में कलम है, तो कलम का सिपाही कौन है? जो कलम का सिपाही है किस विधा की रचना है? तो कलम का जो सिपाही है यह प्यारे बच्चों किस विधा की रचना है? तो जो कलम का सिपाही है यह एक उपन्यास है। या फिर वहां पे दे देगा कि कलम का सिपाही कौन सी विधा है, तो आपको सीधे बता देना यह एक उपन्यास विधा है। कौन सी प्यारे बच्चों? कलम का सिपाही। क्लियर? अगला है प्यारे बच्चों प्रश्न, और ये सब आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में जरूर आएंगे, इसलिए पूरा आप देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करना है, ठीक है ना। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? जो शेखर है, शेखर यह एक जीवनी है, बट यह किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों? सीधा बता देना है, शेखर एक जीवनी जो है यह उपन्यास विधा की रचना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास विधा। कभी कभी यही क्या होता है, इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव में बदल देते हैं, रहेगा वही, लेकिन प्यारे बच्चों इसको ऑब्जेक्टिव में बदल दिया जाएगा, यानी कि बहुविकल्पी में पूछ लेंगे। क्योंकि आपका अतिलघु उत्तरी भी एक अंक का आने वाला है, बहुविकल्पी भी एक अंक का आएगा, या फिर सत्य असत्य में आता है ना, सत्य असत्य लिखने के लिए दे देता है कि निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है, सत्य क्या है। तो मतलब कि रहेगा है कि, लेकिन वहां पे जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। क्लियर प्यारे बच्चों? अगला यहाँ पे, आधुनिक कविता का प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी जो आधुनिक कविता का प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है उसका यहाँ पे पूछा है। तो उसकी क्या क्या है प्यारे बच्चों, चलिए देख लेंगे। तो आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। जो आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? पहला है जीवन के यथार्थ चित्रण। जो आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? पहला है जीवन के यथार्थ चित्रण, दूसरा है देश प्रेम की भावना। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? देश प्रेम की भावना। तीसरा है खड़ी बोली में काव्य रचना। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? खड़ी बोली में काव्य रचना। और चौथा क्या है? बौद्धिकता की प्रधानता। और चौथा जो है वो क्या है आपका प्यारे बच्चों? बौद्धिकता की प्रधानता जो है यह आपकी प्यारे बच्चों आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो आधुनिक कविता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला है जीवन के यथार्थ चित्रण, दूसरा है देश प्रेम की भावना, तीसरा है खड़ी बोली में काव्य रचना, और चौथा है बौद्धिकता की प्रधानता। क्लियर? अगला प्रश्न है यहाँ पे प्यारे बच्चों, और प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है
कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो जो तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन है यह सन 1959 ईस्वी में हुआ था। तो तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। तो तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन जो है वो सन 1959 में हुआ था। क्लियर। अब यहाँ पे है प्यारे बच्चों पद्यांश, और पद्यांश आपको पता होगा अच्छे खासे नंबर आपको ये दिलाएगा। तो अगर इसको तैयार करेंगे तो ये आपका 6 अंक तो ऐसे ही दिला देगा, 5 से 6 अंक। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पिछले साल आपके बोर्ड में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए एवं काव्यगत संदर्भ भी लिखिए। यानी निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है और जो काव्यगत सौंदर्य है इसको भी प्यारे बच्चों लिखना है क्या, उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मनु सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सु न फिरी घटय बरु समूल कुमिलाई। तो यह प्यारे बच्चों आपका क्या है, पद्यांश है। इस पद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है, साथ ही साथ जो इसका काव्यगत सौंदर्य है इसको भी प्यारे बच्चों लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में आपको 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला ये रहेगा कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है ना, और फिर इसकी व्याख्या कर देंगे। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन को पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। यदि यहाँ पे जो दोहा है इसमें कवि ने ये कहा कि अगर धन बढ़ेगा, जब धन बढ़ेगा तो जो मन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें किया गया है। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, संदर्भ तो प्यारे बच्चों लिख लेंगे ना। संदर्भ तो आपको इतने सारे वीडियो बताए हैं, अगर नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट कीजिए, बता देंगे। संदर्भ आप आशा करते हैं लिख लेंगे। अब यहाँ पे है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मणि सरोज बढ़ जाई। यानी कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। वो बढ़ तो जाएगा लेकिन जो कमल है कभी घटेगा नहीं। यहाँ पे देखिए, घटत घटत सु न फिर घटे बरु समूल कुमिलाई। यानी कि अपितु समूल नष्ट हो जाने पर, जितना भी सब कुछ नष्ट हो जाने पर, अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती, तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सही नहीं पाता और दुख के मरे हुए समान हो जाता है। यानी कि ये कहा गया है, यदि आपके पास ज्यादा धन आ जाए तो आपकी जो आवश्यकता है जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। अगर आपकी के पास आज 2000 रुपए है तो आप सोचेंगे एक साइकिल हम चलाएं उसको खरीद करके, लेकिन जब आपके पास 50,000 रुपए आ जाएगा तो आप सोचेंगे हम मोटरसाइकिल ले लें, 2 चक्के ले लें। आपके पास 5 लाख आ जाएगा, सोचेंगे आपके पास एक घर होना चाहिए। तो जैसे जैसे धन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इच्छाएं प्यारे बच्चों बढ़ती चली जाएगी। इसमें यही बताया गया है। काव्यगत सौंदर्य क्या क्या है, तो इसमें कुछ जो भाषा प्रयोग की गई वो ब्रज भाषा है। कौन सी शैली है, मुक्तक है। छंद कौन सा है, दोहा है। और रस कौन सा है प्यारे बच्चों, शांत रस इसमें प्रयोग हुआ है। और कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। और गुण इसमें क्या, प्रसाद है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दे देगा वहां पे कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न, इसीलिए कहते हैं ना कि आपको एक वीडियो देंगे तो बहुत सारे उसमें चीजें आपको पुट करेंगे जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो सीधा बता देना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके उदाहरण क्या क्या है, जैसे इसको देख लेते हैं, मनु मानो जनु जानो मनो जनो आदि उत्प्रेक्षा के क्या है, वाचक शब्द है। उदाहरण क्या है, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आप आतपु परव प्रभात। स्पष्टीकरण क्या है, और यहाँ पर पीला वस्त्र धारण किए हुए एक कृष्ण है कि श्याम शरीर उपमेय है जो कि प्रस्तुत में प्रातः काल धूप से शोभित नीलमणि शैल जो की उपमान और अप्रस्तुत यहाँ पे की संभावना की गई है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। तो यह बहुत ही प्यारे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़िए और इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अगर यूपी बोर्ड में आपको हम 95% ना दिलाए ना तो आप नाम बदल देंगे। जी हाँ, नाम बदल देंगे, लेकिन हाँ आप मन लगा के पढ़ेंगे तभी यह हम आपका पूरा काम कर पाएंगे। और आपको बता दें, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी। टेलीग्राम चैनल प्यारे बच्चों क्या है, एसकेएम स्टडी, और इसका जो लिंक है
क्या बोले तो लिंक है यह डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके एसके स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, या फिर प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम पर सर्च करेंगे एसके स्टडी, लगभग 4.1 के सब्सक्राइबर शो होगा, यानी कि 4000 ज़्यादा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पे फ्री में आपको PDF प्यारे बच्चों मिलती रहती हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।